हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया, आ रहे हो आप? आपने तो पिकअप भी वो कर दिया, इधर रोड क्रॉस कर लिया क्या आपने? क्या? आपका पहले पिकअप दूसरा था, फिर दूसरा दिखा रहा है। नहीं नहीं, एक ही है भाई। वो मेरा पिछले वाला क्या बोलते हैं वो, बोल रहे मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, मैं वेट करता रहा, फिर पता नहीं क्या हो गया। अब मैंने नहीं, दोबारा बुक की है। पिकअप लोकेशन चेंज कर दी ना आपने, आपके पहले यही की थी, आपने रोड क्रॉस करके उधर चले गए। मैं कहीं नहीं गया भाई, मैं इस तरफ ही था। ये रैपिडो वाले चूतियां हैं जो उन्होंने परली तरफ की कर देते हैं, इनको पता तो होता नहीं कुछ भी मैप का। मैं पहले से इस तरफ खड़ा हूँ यार। और मेरे को वैसे भी इस तरफ से ही जाना पड़ेगा क्योंकि हमें दूसरी तरफ जाना है। घूम के फिर भी आना पड़ेगा अगर मैं परली तरफ भी आ गया। उस तरफ से चलो बहुत लंबा है। मैं आ रहा हूँ। हाँ भैया, पिकअप लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं। तुकलकाबाद मेट्रो जाना। कहाँ? तुकलकाबाद मेट्रो स्टेशन। तुकलकाबाद मेट्रो जाना। ना ना, और प्रेम नगर। तो तुमने तो पेट्रोल पंप पे हाँ, पेट्रोल पंप नहीं है प्रेम नगर का। तुमने तुकलकाबाद मेट्रो डाला हुआ है ना? मैंने तो लिखा था प्रेम नगर इलाहाबाद। ले लो। प्रेम नगर जाना है। हाँ, प्रेम नगर का पेट्रोल पंप। चलो बैठ जाओ। पहन लेना है इसको, हेलमेट को पहन लेना। OTP होगा आपके पास एक 30-15 30-15। मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे पास जो पहली ट्रिप आई थी वो गुड़गांव सेक्टर 45 की आई थी, पुल पहलादपुर से। पुल पहलादपुर से सेक्टर 45 की जो ट्रिप आई थी, वो जब मैंने पिकअप कर लिया था कस्टमर को, तो 33 किलोमीटर का ड्रॉप था। वो सेक्टर 45 का 33 किलोमीटर का ड्रॉप था। तो मैंने उस ट्रिप को जब कंप्लीट किया तो कंपनी ने 204 रुपये कैश कलेक्ट करने के लिए कहा कस्टमर से। मैंने 204 रुपये कैश कलेक्ट किए। और फिर जब मैंने उस ट्रिप की समरी को देखा तो उसमें मैंने देखा कि कंपनी ने मुझे 175 रुपये दिए हैं। 33 किलोमीटर के 175 रुपये देखे और 24 किलोमीटर उन्होंने मेरे को शो किया हुआ था ऐप के अंदर। तो 24 किलोमीटर देखने के बाद जब मैंने 33 किलोमीटर चलाई है मोटरसाइकिल और 24 किलोमीटर की कंपनी मुझे पैसे दे रही है, तो मैंने उसी वक्त ही कस्टमर केयर में कॉल की। कस्टमर केयर में कॉल करके मैंने उनको बताया कि मैंने 33 किलोमीटर कवर किया है, कंपनी ने मुझे 24 किलोमीटर के पैसे दिए, बाकी के पैसे मेरे को चाहिए। तो कंपनी ने मेरे से बात की, बोले कि होल्ड करो। और उन्होंने सारा जब रिकॉर्ड देखा तो वो कह रहे कि आप रूट अलग से गए हो। मैंने कहा कि जीपीएस हमारे को जो रूट दिखाता है हम उस रूट से जाते हैं, और आप कस्टमर को वो रूट शो करते हो पैसों के मामले में जो सबसे छोटा होता है। तो हम लोग जब जीपीएस से चलते हैं तो आप लोगों को ये पता रहता है, तो आप लोग सही ढंग से उसका अमाउंट बनाते क्यों नहीं हो। तो कंपनी ने मुझे बाकी के पैसे अपने पास से दिए। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बार कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि जब हम लोग कस्टमर को पिक करते हैं तो कंपनी हमेशा कस्टमर को सबसे छोटा रूट दिखाती है और जीपीएस हमारे को हमेशा बड़ा रूट दिखाता है। तो जब आप ट्रिप स्टार्ट करते हैं तो आप देखना जरूरी होता है कि कितना किलोमीटर आपको शो कर रहा है। और जब आप ट्रिप एंड करते हो तो उसमें आप चेक किया कीजिए कि कंपनी आपको कितने किलोमीटर के पैसे दे रही है। अगर आपको लगता है कि उसमें आपने किलोमीटर ज्यादा तय किया है और कंपनी आपको कम किलोमीटर के पैसे दे रही है, तो आपको हमेशा कंपनी में बात करके कहनी चाहिए, ताकि कंपनी आपको फिर वो पैसा देती है। तो यही मेरे साथ हुआ है। और मैं अगर अपने आज की अर्निंग की बात करूं तो मैंने आज रैपिडो के साथ 332 रुपए का काम किया है और मैंने उबर के साथ 135 रुपए का काम किया है। तो मैंने रैपिडो के साथ 3 ट्रिप कंप्लीट किया और उबर के साथ 1 ट्रिप कंप्लीट किया। और मैंने काम की जो शुरुआत है वो 10 बजे से करी थी। लगभग 2:30 बजे 3 बजे करीब मैं अपने घर पर वापस भी आ गया हूं, क्योंकि मेरे को वापसी में नेहरू प्लेस की एक सवारी मिल गई थी और नेहरू प्लेस से ही मेरे को एक प्रेम नगर की सवारी मिली थी जो मेरे घर से 1.5 किलोमीटर की रेंज में है। तो आज जो है गुड़गांव से वापसी आना हुआ है और काम बहुत ही बुरा हाल है। एक ट्रिप कंप्लीट करने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक रुकना पड़ रहा है। तो काम का बहुत ही बुरा हाल है। और मैंने ये ट्रिप्स किए हैं, जैसे रैपिडो की है और उबर की है, तो कैलकुलेशन करने पर 7 रुपए का रेट आ रहा है, 7 रुपए 30 पैसे या 7 रुपए 70 पैसे तक का रेट आ रहा है। और इस वक्त जो है कंपनियां कमर्शियल करवाने को कह रही है बाइकों को। तो जैसे कि हम लोग अभी प्राइवेट बाइक पर ही कर रहे हैं, तब भी
हमारा अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 4-4.5 रुपए का रेट पड़ता है खर्चा, मेंटेनेंस वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ निकाल के अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो ये रेट खर्चा आता है वो लगभग 3.5 से 4.5 रुपए किलोमीटर का खर्चा आता है। अगर हम 7 रुपए किलोमीटर पर काम करेंगे और अपनी बाइक को कमर्शियल करवाएंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन कंपनियों के लिए काम करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कमा पाएंगे, हम लोग 1 या 1.5 या 2 रुपए किलोमीटर पर ही काम कर पाएंगे। तो कमर्शियल बाइक को करवाने से पहले हम लोगों को कस्टमर केयर में बात जरूर करनी चाहिए कि अगर हम लोग अपनी बाइक को कमर्शियल करवाते हैं तो क्या तब भी यही रेट रहेगा। अगर वो रेट में बदलाव करते हैं, 10 रुपए किलोमीटर कम से कम देते हैं, तब तो हमारे को अपनी बाइक को कमर्शियल करवाना चाहिए। अन्यथा हमारे को बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि कमर्शियल करवा के हम कुछ कमाई कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त भी हम प्राइवेट बाइक पर भी अगर काम कर रहे हैं तो हमारे को 4 से 4, 4.5, 3.5 से 4.5 का रेट पड़ रहा है। मेंटेनेंस निकाल के, इंश्योरेंस निकाल के, काफी सारी चीजें निकालने के बाद हम अगर कैलकुलेशन सही से करेंगे तो हमारे को बहुत ज्यादा रेट पड़ने वाला है। और इस रेट पर हम लोग अगर ये सोचते हैं कि पैसे कमा लेंगे तो हम लोग अगर 150 किलोमीटर भी मोटरसाइकिल चलाएंगे तो भी हम लोग 400 रुपए भी कमा नहीं पाएंगे। तो ऐसे में कमर्शियल करवाने से पहले बाइक को आपको काफी बार विचार करना चाहिए, कंपनी के साथ बातें करनी चाहिए आपको कि अगर हम लोग कमर्शियल अपनी बाइक को करवाते हैं तो क्या रेट यही होगा, क्योंकि कमर्शियल करवाने के बाद हमारी बाइक का जो इंश्योरेंस का चार्ज है वो काफी हद तक बदल जाएगा। हमारे को अपनी गाड़ी की फिटनेस भी करवानी होगी और टूल्स वगैरह के जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारे को देखनी होगी। तो क्या कंपनी हमारे को उस हिसाब से पैसा देगी या नहीं देगी, ये सारी चीजें जांचने के बाद ही हमको अपनी बाइक को कमर्शियल करवाने का फैसला लेना चाहिए। तो ये मेरी आज की जो कमाई है वो लगभग 450 रुपए का मैंने काम किया है, जिसमें से मेरा लगभग 150 रुपए का पेट्रोल लगा हुआ है। और आज मैंने काम भी बहुत कम ही किया, अगर देखा जाए तो मैंने लगभग 10 बजे से 2:30-3 बजे तक काम किया। तो आज की हमारी जो कमाई यही है। और किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो लगभग मैंने 35 और 35 70 यानी 70-75 किलोमीटर ही मोटरसाइकिल चलाई, क्योंकि मैं सिर्फ गुड़गांव गया हूं और वहां से वापसी में 2 सवारियां, एक नेहरू प्लेस की और एक प्रेम नगर की लेके मैं वापसी घर आ गया हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।